सदगुरु की साजी निवाजी प्यारी प्यारी साथ संगत, प्यार और सत्कार से बोलिए। ये दर है सच्चे साहब का, यहाँ दर्द मिटाए जाते हैं। मोह माया में फंसे जन सकल तत्काल छुड़ाए जाते हैं। प्यारी साथ संगत, सभी महात्मा पूरी शक्ति के साथ, भक्ति के साथ हृदय से एक ही बात बोल रहे थे कि सत्संग की महिमा बहुत भारी है। वाकई प्यारी साथ संगत, सत्संग में जो भी आता है उसे सिर्फ और सिर्फ लाभ ही मिलता है, नुकसान उसका कभी नहीं होता। मैं अन्य बातें आपको नहीं बताऊंगा, सत्संग की ही बात आपको सुनाता हूं, जो बुजुर्गों ने सत्संग में ही कहा था। मुझे याद है, कहते हैं कि बाबा गुरबचन सिंह के समय में एक व्यक्ति नित्य प्रति सत्संग आया करता था। जहां भी सत्संग हो वो दिखाई अवश्य देता था। सभी उसे बहुत प्यार करते थे, बड़ा सत्संगी है। कहीं पर भी सत्संग हो आए या ना आए, चाहे बरसात हो चाहे तूफान आए, लेकिन वो व्यक्ति सत्संग जरूर आता था। सभी उससे प्यार करते थे, वो भी सभी से प्यार करता था। सत्संग के बिना मैं रह नहीं सकता, हमेशा वो कहा करता था। अब आहिस्ता आहिस्ता दिन बीतने लगे। वो व्यक्ति जो सत्संगी था वास्तव में ठग था। सीधे साधे भोले भाले महात्माओं को ठगा करता था। समागम में आप जाइए, कहीं पर भी दुकान होगी, वहाँ बाबा जी का फोटो आपको जरूर मिलेगा। तो जितने भी महात्मा दूर दराज से आते थे, महात्मा होते ही हैं सहज सरल, धनिकार, वो भी धनिकार बोला, धनिकार महात्मा जी, और अपना सामान वो दोगुने तुगने दाम पर बेचता। महात्मा है, ठग नहीं सकता, ऐसी भावना लोगों के हृदय में। और वो तो व्यापारी है, खूब ठगता। वो व्यक्ति भी इसी तरह ठगा करता था। अब होते होते उसकी ठगी की बात सभी को पता चल गई। चंद महात्माओं ने उसे पकड़ा एक दिन, अबला जिसे बाबा जी के पास ले चले, वहीं इसका फैसला होगा। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का समय था। बाबा जी संध्या की बेला बैठे संतों महात्माओं से ज्ञान चर्चा कर रहे थे। तभी महात्माओं ने पकड़कर उसे लाया और बाबा जी के कान में बोला कि बाबा जी बड़ा दुष्ट आदमी है, ये भोले वाले संतों को ठगता है, मीठी मीठी बातें करता है और उससे पैसा ऐंठता है। बाबा जी तो तुम लोगों को इतने दिनों से पता नहीं, बड़ा प्रतिदिन सत्संग करता है। बाबा जी चौकन्ने हो गए, हैं प्रतिदिन सत्संग करता है, बोला हर जगह जाता है, सत्संग करता है, इसीलिए हमने इसको कुछ ने कहा आपके पास ले आए। बाबा जी का ले आओ, उसको मेरे सामने ले आओ। बाबा जी के सामने आया, धन्यवाद किया, हाथ जोड़े बैठ गया। बाबा जी ने पूछा कि जो बोल रहे हैं सच है? बोला हाँ बाबा जी सच है। एक सेकंड की देरी नहीं की, बोला हाँ बाबा जी सच है। तो ठगता है? बोला कि हाँ बाबा जी ठगता है, ये मेरे रोजी रोटी का साधन है। बोला क्यों? बोला संत महात्मा बड़े सीधे होते हैं, बात को मान लेते, जहां आपका जिक्र किया तो और काम सरल हो जाता है, इसीलिए मैं प्रतिदिन सत्संग करता हूं और परिवार मेरा पलता है। बाबा जी ने कहा सत्संग में आकर तो गंदे से गंदे इंसान भी अच्छे हो जाते हैं, और तूने सत्संग को ही चुना, क्यों? बोला बाबा जी एक तो बात है, महात्मा संत जन सरल होते हैं, कुछ भी कह लो मान लेते हैं, और दूसरी बात
जिसने मुझे सत्संग में खींच लाया वह यह है कि मुझे पूरा विश्वास है कि अगर पकड़ा भी गया तो महात्मा संत जन मेरी पिटाई नहीं करेंगे। साथ संगत जी प्यार से कहिए। बाबा जी मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा, देख तू प्रतिदिन सत्संग कर, लेकिन महात्माओं को ठगना नहीं, निरंकार तेरा भला करेगा। और वो छूट गया। प्यारे साथ संगत देखिए, मेरे कहने का मतलब यह है कि महात्मा संतजन भोले भाले होते हैं, कोई कुछ भी कहता है उसे मान लेते हैं, क्योंकि सत्संग का प्रभाव उन पर है। यही कारण है कि कई बेचारे भटक जाते हैं, किसी ने कुछ भी कह दिया उस बात को वो अपना लेते हैं। संत होना बड़ी आसान बात है गुरु की कृपा से, लेकिन संत बनकर रहना, उस पर चलना बहुत ही कठिन है। यही कारण था 84 वर्ष की उम्र में जब भगवान बुद्ध बिल्कुल मरणासन्न वाली स्थिति में आ गए, अंतिम सांसें लेने लगे, तब उनके सबसे परम सिद्ध आनंद ने कहा, हे प्रभु अब हमें रास्ता कौन दिखाएगा? तो भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद अपदीपो भव, अपना दीपक तुम स्वयं बनो, अपना मार्ग तुम स्वयं चुनो, जो हृदय तुझे गवाही दे, जिससे तेरा हृदय प्रसन्न हो, उसी राह पर चलना। भक्त कभी भी किसी की बातों पे नहीं आता। भक्त का जीवन बड़ा सुंदर होता है और बड़ा कठिन होता है। भक्त के जीवन को आप समझ नहीं पाएंगे, इतना आसान नहीं है। कुत्ता रोटी ले गया तो भक्त भागता है उसके पीछे। रोटी बेल रहे थे, हाथ पे वो बेलन है, लेकिन एक हाथ पे घी का कटोरा भी है। लोगों ने कहा कैसा व्यक्ति है? संत कहलाता है, भक्त कहलाता है। कुत्ता रोटी ले गया तो उसके पीछे भाग रहा है, उसे मारने के लिए रोक लिया उसको। तो भक्त ने कहा नहीं रे, सूखी रोटी लेकर भाग रहा था, ये देख घी ले आया हूं, घी चिपेड़ना है इसकी रोटी पे। भक्त है। नदी में स्नान कर रहा था एक संत, देखा एक बिच्छू, भयानक कीड़ा होता है, आप जानते ही हैं, उसका डंक बड़ा है, जहरीला होता है। वो डूब रहा था। संत ने उसे उठाया और सोचा कि चलो इसको किनारे लगा दूंगा। हाथ से पानी जैसे ही रिक्त हुआ, बिच्छू ने डंक मारा, दर्द के मारे बिलबिलाने लगा। बिच्छू फिर पानी में। जब दर्द से थोड़ी सी राहत मिली, फिर से बिच्छू को उठा लिया, बिच्छू ने फिर डंक मारा। यह सिलसिला 2-3 बार चलता रहा। एक व्यक्ति दूसरा स्नान कर रहा था, बोला कैसा पागल है रे तू, मूर्ख कहीं का, अरे बिच्छू है, डंक मारता है, बिलबिलाता है, फिर बिच्छू को उठाता है, कैसा इंसान है तू, दिमाग नहीं है? बोला दिमाग तो है, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। ये छोटा सा कीड़ा अपना धर्म नहीं बोलता, ये जहरीला है, लेकिन अपना धर्म नहीं बोलता, डंक मारता है। मैं तो इंसान हूं, मैं अपना धर्म कैसे भूलूं? इसलिए कोशिश करता हूं कि इसकी जान बच जाए। ये संत है, ऐसा संत होता है। मकरध्वज एक संत हुए हमारे देश में। उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान आए। संत ने खाना परोसा, तब वो कहते हैं कि मेरा एक सेवक भी है मेरे साथ, जब तक सेवक खाना नहीं खाता मैं भोजन नहीं करता। मकरध्वज राजा ने कहा, अरे बुलाइए, कहाँ है? आवाज दी तो सेवक आया। सेवक एक शेर था। सभी घबरा गए, बाप रे बाप, कैसा सेवक है भाई, तो शेर है।
बोले मेरे सेवक को भोजन चाहिए। मकरध्वज महान राजा तो थे ही, महान संत भी थे। वे खड़े हो गए, हाथ जोड़े और बोला, ये मेरा सौभाग्य है, मैं अपने आप को भोजन के रूप में पेश करता हूं। तो छद्म वेश में आए भगवान ने कहा, नहीं नहीं, तेरा तो बड़ा हट्टा करता है, लंबा चौड़ा है, अत्यधिक भोजन हो जाएगा, मेरा सेवक भोजन जया नहीं करता, तो इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। पत्नी सामने आ गई, संत है, संत की पत्नी भी उससे भी 2 कदम आगे। मैं अर्धांगिनी हूं, इनकी पत्नी हूं, शायद मुझे खाकर आपका सेवक संतुष्ट हो जाएगा। बोला कि नहीं, मेरा सेवक नारी मांस नहीं खाता। पुत्र आ गया सामने, राजकुमार सामने आ गया। बोला कि मैं इनका बेटा हूं, मेरा भोजन आप स्वीकार करें। बोला नहीं, बच्चों का भी भोजन ये नहीं करता। तब राजा ने हाथ जोड़े और कहा कि मेरा आधा अन्न तो इसके लिए हाँ वो ठीक है। आरा मंगाया गया, आरा से उनका सिर से आरा चलाया गया, आधा शरीर को काटने लगे। राजा के आंख से आंसू आ गए तो संत जो छद्म वेश में भगवान आए थे खड़े हो गए, कुपित होकर कहने लगे, रोता है, रोकर तो दान करता है अपने आप को, ये भोजन मेरा संत नहीं करे। तो राजा ने हाथ जोड़े और कहा, नहीं, इसलिए रो रहा हूं कि आधा तन तो मेरा काम में आ गया, लेकिन आधा तन मेरा बेकार हो गया। काश मैं संपूर्ण तन ही अपने आंखों से देख पाता कि काम में लग गया, इसीलिए मैं दुखी होकर नहीं रो रहा। भगवान प्रकट हुए, आशीर्वाद दिए। ये संतों की पहचान है। खैर हम वैसे संत नहीं, इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा कलेजा हमको है नहीं, हमको तो गुरु की कृपा हो गई, गुरु ने बख्श दिया, गुरु ने सिर पर हाथ धरा, हम काम में आ गए। वरना हम में तो कोई गुण नहीं कि हम भक्त कहला सके, हम संत कहला सके। दास अपने बारे में बोलता है, क्षमा कीजिएगा, हम में कोई गुण नहीं है, तो गुरु की कृपा है। गुरु सर्वशक्तिमान है, मेहर करता है ये, और इसीलिए गुरु के प्रति श्रद्धानत होना हमारा परम धर्म है। और ये सारी बातें सत्संग में आकर प्राप्त होती है। लेकिन एक बात ये भी है, भवन की 4 दीवारी तक ही सत्संग नहीं है। भवन में आ गए आप, सत्संग में आ गए, ये बातें मिथ्या है, भ्रम है, भुलेखा है। इस 4 दीवारी के पश्चात भी सत्संग है, बाहर का समाज भी है हमारे लिए। अगर हमारा व्यवहार संतों जैसा, जिस प्रकार हम यहाँ व्यवहार करते हैं वैसा बाहर भी करते हैं, तो ये सतगुरु प्रसन्न होता है। प्यारी साध संगत, सतगुरु कभी भी दिखावे से प्रसन्न नहीं होते। एक घटना और याद आ रही है दास को। माता कुलंत कौर, राजमाता कुलंत कौर के पास एक महात्मा आए, ब्रह्म ज्ञान लिया, बड़े ही ज्ञानी, बड़े ही ध्यानी। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात सबको धन्यवाद के आगे बढ़े, फिर लौट आए। अनमनस्क से थे, कुछ सोच रहे थे। बाबा जी तभी उठकर चले गए। राजमाता थी, उनके चरणों में बैठ गया। बोले क्या बात है, आप तो महाज्ञानी है, महापंडित है, किस कश्मकश में फंसे हैं, क्या उलझन है? बोला उलझन है, मैं भक्ति कैसे करूं? मां राह दिखाइए। तो राजमाता ने कहा, भक्ति करना चाहता है बेटा तो अबोध बालक बन जा।
जिस दिन तो अबोध बालक बन जाएगा तेरी भक्ति प्रमाण चलेगी, तुझसे भक्ति हो पाएगी। क्योंकि एक बच्चा अब एक चाटा मारिए और रोता है, थोड़ी देर बाद में चॉकलेट दिखाई, इसको गोदी पे बिठाए, वो खुश होता है, तेरा सबसे प्यारा व्यक्ति कौन है, उसी को इशारा कर देगा, चॉकलेट देता है। वो थप्पड़ भूल गया, वो चोट उसे याद नहीं आई, तत्काल बिसरा देता है। वो भक्त ऐसा ही होता है, किसने क्या किया, किसने क्या कहा, उस बात को वो याद नहीं रखता, सिर्फ प्यार को ये याद रखता है। इसलिए बाबा नानक ने कहा, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिसने प्रेम किया वही प्रभु पाने का अधिकारी है। प्रेम जीवन, प्रेम मरण, प्रेम ही एक सार है। प्रेम के बिना प्राणी इस विश्व में बेकार है। पीना है तो प्रेम पियो, क्या रखा है गंगा जल पीने में, जीना है तो प्रेम से जियो, वरना क्या रखा है जीने में। ऐसे ही महात्मा संजन नहीं कहते हैं। आप जानते ही हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में, सत्यभामा और रुक्मिणी उनकी रानियों में से थे, सबसे ज्यादा प्यार रुक्मिणी से करते थे, सत्यभामा से भी करते थे। लेकिन सत्यभामा तो बहुत ही बड़े महाराज की बेटी थी। कृष्ण का जन्मदिन है, दोनों ने निमंत्रण दिया। अब कृष्ण जाएंगे किसके पास? सत्यभामा जिद करने लगी, आपको रुक्मिणी के पास नहीं जाना है, आज आपको मेरे साथ ही रहे, मैं आपका जन्मदिन मनाऊंगी। समझाए, भाई रुक्मिणी ने भी मुझसे तुमसे पहले कहा है, भाई उनके पास भी मुझे जाना है। लेकिन नहीं, सत्यभामा को घमंड था, रोक दिया। तभी नारद जी आए। कृष्ण ने सांभा, वाह नारद जी आ गए, अब बचा। नारद जी से सारी बात बताए तो नारद जी ने सत्यभामा से कहा, सत्यभामा कृष्ण नहीं जाएंगे, लेकिन उसका एक उपाय तुम्हें करना होगा, मंजूर है तो बताओ। बोले क्या उपाय? कृष्ण को सोने के तराजू में तौलना है, कृष्ण के बराबर सोना है तेरे पास। सत्यभामा खुश हो गई। सत्यभामा ने घमंड के साथ कहा, सोने के भंडार जो खोलो, एक नहीं 100 कृष्ण मैं तौलूं। एक कृष्ण की बात करते हैं, 100 कृष्ण को तौल सकती हूं। बड़बल, तब तो ठीक है, तैयारी करो, यज्ञ ये दान दिया जाएगा, दान देने के बाद कृष्ण का मन बदल जाएगा, तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन एक शर्त है, अगर तौल नहीं पाई तो मैं कृष्ण को सरेआम बाजार में बेच दूंगा, और जो पैसा आएगा वो मैं ब्राह्मणों को दान कर दूंगा। पर इसकी नौबत ही नहीं आएगी। घमंड था, और वही हुआ। लगे तोलने के लिए, सोने पर सोना, सारा खजाना खाली हो गया। कृष्ण टस से मस नहीं हुए, अब रोने लगे। लगे नहीं, अब रोने से क्या होगा, अब तो कृष्ण को मैं बेच, सत्यभामा ही मुझे ले जाकर सचमुच बेच देगा, क्या करूं? बोला उपाय है। बोले क्या उपाय है? रुक्मिणी के चरणों में जाकर प्रणाम करो, रुक्मिणी तुम्हें राह बताएगी। जाकर रुक्मिणी से जब कहती है तो रुक्मिणी सीने से लगा लेती है सत्यभामा को। चल, अब जब वह निकलती है तो तुलसी के 2 पत्ते तोड़ लेती है और सीधा सत्यभामा के राज दरबार में आके, जहां कृष्ण बेचारे आराम से बैठे हुए, एक तक इतना सुना था। हाथ जोड़ती है रुक्मिणी, सत्यभामा से भी कहती है, हाथ जोड़, ना माया से ना शक्ति से भगवान मिलते हैं भक्ति से। और जैसे ही तुलसी का वो पत्ता धर देती है, कृष्ण बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। ये प्रेम है। तभी तो भक्त कबीर ने कहा, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रुचे, शीश देह ले जाए। शीश देने का अर्थ ये नहीं कि आप सिर काट कर दे दीजिए, अहंकार को त्यागना पड़ता है। जिस व्यक्ति ने, जिस संत ने अपने अहंकार को त्याग दिया, वही प्रेम का पुजारी होता है।
और जो प्रेम का पुजारी है उसी के सामने ये परमपिता परमात्मा प्रकट होते हैं। परमात्मा को देखा नहीं जाता, उनकी अनुभूति की जाती है। निरंकार देखा है, देखा है, कहाँ देखा है? बस राग अलापते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि देख नहीं पाए, जिनके आश्रम में आकर शेर अपनी हिंसक प्रवृत्ति को भूल जाता था, मतंग ऋषि, उनके सामने जब सबरी माता ने कहा देना है तो मुझे भक्ति का दान दो, तो हाथ जोड़ दिए, क्षमा करना, ये मेरे पास नहीं है, ये शक्ति मेरे पास नहीं है। तो गुरु की कृपा से परमात्मा की अनुभूति हुई, सब में हमने परमात्मा को देखा है, दीदार किया है, अनुभूति की है, तभी तो प्यार करते हैं। अगर सदगुरु दिखाई नहीं दिया किसी में तो उससे आप प्यार भी नहीं कर सकते। अगर प्यार करते हैं तो वो दिखावा है, वो ढोंग है। जो देखता संभाव से ईश्वर सभी में व्याप्त है, करता न अपनी घात व करता परम पद प्राप्त है। सब में परमपिता परमात्मा का दीदार करना ही भक्ति है। और प्यारी साध संगत, दास आप समझो का बच्चा है, आशीर्वाद दीजिए, किसी प्रकार आपके चरणों का दर्शन कर सकूं और सबके प्रति अपने हृदय में प्रेम की भावना को जगा सकूं। साथ संगत जी प्यार में के कहिए।